ठंड शुरू होते ही सभी के घर में गोंद के लड्डू तो बनते ही है और गोंद के लड्डू तो खाना चाहिए ठंड में, सही है ना। कंबर का दुखना हो या घुटनों का दर्द हो या कुछ भी हो तो ये खाने से छू मंतर हो जाता है। चलो आज हम लेके आएंगे दादी माँ की रेसिपी, वो भी पारंपरिक तरीके से। रिजल्ट देख सकते हो, तोड़ कर बताया है दोस्तों। उम्मीद करूँगी कि तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलो बातें कम करते और ठंड स्पेशल बनाते गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे हम लोग ठंड स्पेशल लड्डू बनाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 1 किलो नारियल लेना है, वो भी सूखा वाला लेना है। इसे हमने ग्रेट कर लिया है, इस तरीके घर में ही ग्रेट कर लिया है। मैंने आपको नहीं बताया है दोस्तों क्योंकि रेसिपी बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, इसलिए तो इसे हमने पहले ही ग्रेट कर लिया है। तो इस तरीके से ग्रेट करते जाना और सूखा वाला नारियल लेना है। परफेक्ट प्रमाण के साथ मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से जब आप लड्डू घर पे बनाओगे ना तो आपको बहुत यानी बहुत ही पसंद आएगी। और ठंड में तो लड्डू खाना यानी खाना ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हमारा घुटनों का दर्द होता है तो हमारे घुटनों में ऑयल कम होता है, तो नारियल खाने से सूखा वाला तो इसमें बहुत सारा ऑयल होता है, तो हमारे घुटने में ऑयल मिलता है, फिर हमारे घुटने दुखते नहीं है यानी दर्द नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा नारियल का यूज़ ज़्यादा करना है, तो इसलिए 1 किलो के प्रमाण में हम नारियल लिया हुआ है। यहाँ पे 1 किलो हमने खारिक लेनी, सूखी वाली लेनी। इस तरीके से देख सकते हो तुम, सूखा वाला लेना है, गीला वाला ना ले, सूखा वाला ले। अब आप बोलोगे इतना ज़्यादा खारिक, हाँ दोस्तों, खारिक खाने से शरीर में गर्माहट ज़्यादा होती है और हमें एनर्जी भी फुल मिल जाती है। इसलिए 1 किलो नारियल में 1 किलो खारिक तो चाहिए ही। और जो भी खांसी कफ होता है वो एकदम छू मंतर होता है क्योंकि ये गर्म होती है ना, इसलिए तो ये खाना चाहिए यानी चाहिए ठंड के अंदर, है ना। वाह, तो इसके हमें बी निकाली। इस तरीके से खारिक आती है दोस्तों। मैं रिपीट इसलिए बताती हूँ दोस्तों, जब आप घर पे बनाओगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। और ये रेसिपी मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई थी, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो तभी से हमारे घर में ये रेसिपी ठंड में खास करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने सारी इसके बी निकाल लिए और इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिया है। अब यहाँ पे लेना है 100 ग्राम गोंद यानी कि डिंक। आप देख सकते हैं इजीली दुकान में मिल जाता है। इसे हमें फ्राई करना है दोस्तों। ऐसे तो 2 प्रकार के डिंक यानी कि गोंद आता है, तो हमें फ्राई वाला गोंद लेना है क्योंकि हम इसे घी में फ्राई करने वाले हैं। और जो दूसरा गोंद आता है वो डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो, पर यही ज़्यादा करके लेना है, इसका जो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो 100 ग्राम यहाँ पे हमने लिया है गोंद। हाँ दोस्तों, एक नोटबुक पे लिख लेना है, जो भी मैं आपको परफेक्ट प्रमाण बता रही हूँ आपने उस तरीके से बनाना है। अब आती है ड्राई फ्रूट की बारी। तो अभी ये कितना लेना है हमें, तो ये हमें 250 ग्राम लेना है बादाम। देख सकते हो ये 250 ग्राम बादाम लेना है और 250 ग्राम यहाँ पे हमने लेना है काजू। और यहाँ पे मेरे घर में थोड़ा अखरोट कम खाया जाता है और सभी को ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे 150 ग्राम ही किया हुआ है। और 100 ग्राम यहाँ पे हमने भी लेनी सूर्य भी। ये बहुत ही अच्छा काम करती है शरीर के लिए, तो ये खाना ही चाहिए। यदि आपको इसका बेनिफिट देखना है तो प्लीज़ गूगल सर्च करें, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। यदि मैं इसका बेनिफिट बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे बहुत सारा बड़ा कर दिया वीडियो। तो ये सूर्य फूल लेना है, इसकी भी इजीली मिल जाती है दुकान के अंदर। और यहाँ पे हमने लेना है 150 ग्राम गुड़अम्बी। इसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे यहाँ पे इसे गुड़अम्बी कहते हैं। और ये खास सीक्रेट होता है, ये खाने से हमारी जो महिलाओं की कंबर दर्द होती है, थकान आती है, ये खाने से थोड़ा यानी थोड़ा भी थकान कमज़ोर होएगा नहीं और आपको फुल एनर्जी होगी। ये मेन होता है, तो ये हमें कंपलसरी डालना यानी डालना ही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया। इतनी सामग्री हमें लगने वाली लड्डू बनाने में। अब यहाँ पे लेना है फ्लेवर के लिए आधा चम्मच लेना है इलायची पाउडर। आप देख सकते हो इसे मैंने हल्की सी कूट ली है। और ये है गंठोड़ा पाउडर। गंठोड़ा इस तरीके से आता है दोस्तों, ये डालना यानी डालना ही है। इससे जो भी आपकी छोटी मोटी बीमारी होगी वो छू मंतर हो जाती है। और ये खाना ही चाहिए, थोड़ा ही डाले, ज़्यादा ना डाले। यदि ज़्यादा डालोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ही इतना ही डालना है, देख सकते हो। अब आप बोले गीता जी ये कहाँ पे मिलता है, ये बंसारी के दुकान में या हकीम चीची के दुकान में इजीली मिल जाता है, तो इसे कहते हैं गंठोड़ा। तो ये डालना यानी डालना ही ठंडी में। लड्डू का स्वाद भी अच्छा लगता है और इसका जो गुण है ना यानी बहुत ही बढ़िया होता है, इसका बेनिफिट 1 नंबर होता है, तो ये खाना ही चाहिए। तो ये होती है हमारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमने शक्कर लेनी है, इसे मैंने घर में ही पीस ली है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम जितनी शक्कर ली है दोस्तों। यदि आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते होगे तो कम ज़्यादा शक्कर ले सकते हो। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट होगे तो आपने शक्कर को स्किप करना है, बिना शक्कर के भी सेम लड्डू बना सकते हो दोस्तों। तो इसे हमने पीस लिया है। अब यहाँ पे कुटन ले लेते हैं और यहाँ पे खारिक डाल देते हैं यानी कि छुआरा। देख सकते हो, हाँ तो इसे हल्का हल्का पहले हमें कूट लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट डालोगे ना तो हमारा मिक्सर का बर्तन खराब हो जाएगा, फिर हमारा सब काम रुक जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से हमने हल्का सा दरदरा कूट लिया है, ज़्यादा नहीं कूटना है, हल्का सा करना है इस तरीके से।
क्योंकि हम इसे मिक्सर के जार में पीसने वाले हैं। अब यहाँ पे मिक्सर का बर्तन ले लेते हैं। अभी जो हमने खारी कूट ली थी वो इसके अंदर हमें डाल देनी, थोड़ा थोड़ा करके डाले दोस्तों। अब इसे हमें अच्छी तरह से पीस लेना। अब यहाँ पे इसे मैंने 2-3 बैच पीस लिया है खारी को, आप देख सकते हो इस तरीके से, है ना, एकदम आसान तरीके से पीस कर हो जाता है। और हाँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके पीसे, नहीं तो ज़्यादा डाल दो मिक्सर का बर्तन खराब हो जाएगा। अब वही मिक्सर का बर्तन लेके अब यहाँ पे गंठोड़ा डाल देते हैं, और जो ड्राई फ्रूट हमने पूरा लिया था ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हमें पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें दोस्तों, देख सकते हो। इसे मैं 2 या 3 बैच में पीस लेती हूँ अच्छी तरह से। अब इसे भी मैंने 2-3 बैच में पीस लिया है ड्राई फ्रूट को, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा। यहाँ पे एक बड़ा वाला बर्तन ले लेते, जो भी हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे वो पूरा इसके अंदर हमें डाल देना है। और इसके साथ ही हमें जो खारिक ली थी ये भी इसे हमें डाल देनी है। और इसके साथ ही हमें डाल देना है इलायची पाउडर। अभी यहाँ पे हमने डालना है नारियल ग्रेट किया है ना, वो डाल देना है। हाँ दोस्तों, इसे भूनना वगैरह नहीं है दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से हमने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा। हाँ, एक नंबर। अब इसे थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ और करते हैं मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे कढ़ाई लेनी है। अभी यहाँ पे हमने 250 ग्राम घी लेना है। हाँ दोस्तों, इसमें घी कम ज़्यादा भी चल सकता है, आपको कितना कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है, बराबर कि नहीं। फिलहाल तो मैं 3 चम्मच डाल देती हूँ, यानी कि 250 ग्राम जितना। और घी को गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे घी गर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हमने गोंद ले लेना है। थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो क्या होता है हम ज़्यादा डाल देते ना तो गोंद अंदर से कच्चा होता है। अब इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, जब तक फ्राई करें जब तक कि अच्छी तरह से खिलखिलाना बन जाए। इसे फ्राई करेंगे। अब इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। जो बाकी का जो गोंद बचा है ना उसे भी हमें सेम टू सेम इस तरीके से ही फ्राई कर लेते हैं। अभी मैं आपको निकाल के बता दे तो अंदाज़ा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे गोंद को हमने फ्राई कर लिया है, इसे भी हल्का ठंडा कर लेते हैं। यदि गरम गरम पीसोगे ना तो ये चिपचिपा बन जाएगा। अब यहाँ पे छन्नी लेनी है और शक्कर लेनी है जो हमने पीस के रखी थी। हाँ दोस्तों, मीठापन आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे हमें छान लेना है। शक्कर को छान लिया है। अब इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे शक्कर को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमें गोंद को चेक कर लेते ठंडा हो गया क्या नहीं। यहाँ पे हमने वही वाला मिक्सर का बर्तन लेना है। अभी उसी मिक्सर के बर्तन में हमें गोंद डाल देना है और इसे हमें अच्छी तरह से पीस लेते हैं। गोंद पीस कर हो चुका है, अब इसे इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे डींग डाल दिया है, यानी कि गोंद। अब इसे भी एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अभी अच्छी तरह से हाथों से हमने मिक्स कर लिया है और जो भी हमने इसमें सामग्री डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो घी हमने गोंद वाला गर्म करके रखा था वो इसमें ले लेना है और इसको हमें इसे डालते जाना है। हाँ दोस्तों, घी को गर्म करके और थोड़ा ठंडा कर लेना है, ज़्यादा गर्म ना करें। अभी हल्का सा ठंडा हो चुका है तो इसको हमें पूरा ही डाल देना है। घी आपको कितना कम या ज़्यादा चाहिए वो हिसाब से इसमें डाल सकते हो, इसका प्रमाण नहीं है दोस्तों। इसे चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, यदि लड्डू ना होए ना, ये छूट जाए हाथों से तो समझ में आएगा कि घी कम है। लड्डू अच्छी तरह से बन जाते हैं ना तो समझ में आता है कि घी एकदम परफेक्ट है। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है हाथों से, एकदम बढ़िया सा। घी कम पड़े ना तो लड्डू नहीं बना जाते ना, हाथों से छूट जाता है, इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा डालना है। लड्डू बन जाए ना तो समझ में आता है कि घी एकदम परफेक्ट है ना। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, यानी जो भी सामग्री हमने डाली वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। हाँ, एक नंबर। खुशबू भी एक नंबर आ रही है और ठंड भी कड़कती हो रही, तो लड्डू तो खाना ही चाहिए दोस्तों। आपके यहाँ पे किस तरीके से लड्डू बनाए जाते हो हमें बताना है। हमारे यहाँ पे कई प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये एक होता है, एक मेथी पाक होता है, वो मेथी के लड्डू होते हैं। और एक बोलते हैं ना गोंद वाले, वो अलग लड्डू होते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 10 या 12 तरीके के ठंड में इसे बनाई जाती है रेसिपी। और जो भी मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो मेरी सासू माँ से कहीं सीखी है, कहीं मेरी मम्मी से सीखा हुआ है, कोई मेरी दादी माँ से मैंने सीखी है। अभी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है बढ़िया सा। अब इसके हमें छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे दोनों हाथों से। जो साइज़ का आपको लड्डू चाहिए आपने करना है। यहाँ पे मैं मीडियम करूँगी, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और हाँ दोस्तों, खाना है और हर साल की एनर्जी इसमें पाना है। हम क्या कहते, खाते नहीं, बर्गर पिज़्ज़ा खाते, फिर ये दुखता है, वो दर्द होता है, फलाना फलाना फलाना, तो ये खाते ही नहीं। तो ये खाना है और साल भर में एनर्जी पाना है। तो इस तरीके से सारे लड्डू हमें बना लेना है।